Good morning to you all. Today I want to narrate a story to all of you which shows the importance of water in our life. While narrating this story, I also request you all to translate it or to tell this story to all the children around you in their own language so that they can also understand the importance of water. It is very important. बहुत पहले की बात है, भारतवर्ष में एक छोटा सा राज्य था। उसका एक राजा था। उस राजा का कई वर्षों बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो राजकुमार अत्यंत ही होशियार और बहुत होशियार, फुर्तीवान और बलवान था। वह शिकार का शौकीन था। घुड़सवारी करना उसे अच्छा लगता था। शूरवीर बालक था। उसे इस तरह के कार्य बहुत अच्छे लगते थे जहाँ पर वीरता की आवश्यकता होती थी। घुड़सवारी करना, शिकार खेलना, ये उसे अत्यंत प्रिय था। एक दिन की बात है, राजा के सामने बेटा हट करने लगा कि मुझे आज घुड़सवारी करना है और अकेले ही घूमना है। चूंकि उसका बर्थडे था तो राजा ने कहा आज इसकी इच्छा पूरी होने दी जाए और इसे घुड़सवारी करने दी जाए अकेले ही। यही हुआ। शाम का वक्त था। वो अपनी घोड़े को लेकर घुड़सवारी करने गया, पर राजा को उसकी बचपन का ये नटखट बालक है, इसलिए इसको जाने दो। उसके पीछे उसने अपने सैनिक भी भेजे कि आप इसकी रखवाली करना, आप जाओ इसके साथ पीछे पीछे। तो ऐसा ही हुआ। बालक राजकुमार अत्यंत नटखट था। वह घुड़सवारी कर में अच्छा था, निपुण था, और वह अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में निकल पड़ा। आधे रास्ते में पहुंचते ही पता पड़ा कि एक हिरण दौड़ लगा रहा है। वह राजकुमार घोड़े को तेजी से दौड़ा कर उसके पीछे भागने लगा। हिरण कहाँ जंगल में विलुप्त हो गया। अंधेरा होने लगा। सारे सैनिक उसके पीछे इधर उधर भागने लगे, पर किसी को अंधेरे में कुछ समझ में ना आया। बालक अकेला भटक गया जंगल में। तभी उसे जंगल में एक जगह दीप जलता हुआ दिखा। उसने कहा यहाँ पर हमारे ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। अतः राजकुमार उस और घोड़े को लेकर दौड़ पड़ा। तभी अचानक उसे एक नदी का सामना करना पड़ा जिसे पार करना जरूरी था। तो जैसे ही दौड़ता गया, घोड़ा फिसल गया और राजकुमार नदी में गिर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी उस आश्रम से उस महर्षि की आश्रम में उसकी आवाज सुनाई दी। तो ऋषिवर ने अपने पुत्र को भेजा, जाओ कोई तो भी मुसीबत में है, नदी में गिर गया है, आप उसको बचा कर लाओ। वो बालक तुरंत भागा। नाविक था, उसको तैरना आता था। वो उसको जस्ट गया और बालक मूर्छित अवस्था में उसको लेकर आया आश्रम में। तभी मूर्छित अवस्था में फिर महर्षि ने उसको दवा पानी करके उसे ठीक करा। उसी समय रात को सारे सैनिक लौटकर राजा के पास पहुंच गए। बोले राजकुमार भटक गए हैं जंगल में, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिले। उन्हें बहुत गुस्सा आया राजा को। राजा ने बोला तुम सैनिक
कैसे हो? उसको तुम्हें उसकी रखवाली के लिए पहुंचाया था, तुम ऐसे खाली हाथ उसे जंगल में भटकता हुआ कहीं छोड़कर कैसे वापस आ गए? जाओ पूरा ढूंढो जाकर और उसको लेकर आओ मेरे पास। तभी दूसरे दिन सुबह भोर में सारे सैनिक फिर से निकले। बालक सुरक्षित आश्रम में था और तभी वो सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने देखा बालक बहुत स्वस्थ है, अच्छी अवस्था में है, इसको जरूर राजा के पास ले जाना चाहिए फिर से। तो उन्होंने ऋषिवर से प्रार्थना की कि ये बालक राजकुमार है, इसे राजा के पास ले जाना होगा, जल्दी से हमें दे दिए, ये भटक गया था। तो वो उसको लेकर राजा के पास जाते हैं। तो फिर भी उसकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत थक गया था राजकुमार, नींद में था। तभी सारे सैनिक उसे लेकर राजा के पास पहुंच गए। तो राजा के पास जाते से ही जैसे राजकुमार को देखकर वे अत्यंत खुश हुए। राजवैद्य को बुलाया गया, उसने उसकी दवा पानी की और वो मूर्छित अवस्था से बालक पुनः नॉर्मल अवस्था में आ गया। तभी बालक से उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया था, तुम कैसे भटक गए? तुम्हारे हट के सामने हम तो हमारे जान प्राण जाने वाले थे, तो हमें लगा कि हमारा राजकुमार कहाँ चला गया। धन्य है तुम यहाँ वापिस आ गए सकुशल। आखिर तुम्हें क्या हुआ था जो तुम रात भर घर नहीं आए? क्या दुखी थे हमसे? क्या गलती हो गई? तो राजकुमार कहता, नहीं पापा, मैं तो नदी में गिर गया था। वो तो ऋषिवर का पता नहीं कोई बालक था जिसने मुझे निकालकर वहाँ लेके आए आश्रम में, और वहाँ मेरे से कुछ दवा पानी की थी, मैं थोड़ा ठीक हो गया था, मैं तो बेहोश हो गया था, उसके बालक ने मुझे बचा कर लाया। तो राजा को बोला, अरे ये सैनिकों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो उन्होंने सारे सैनिकों को बुलाया और बोला, जाओ जल्दी जाकर वो जो महर्षि हैं उसको अपने पुत्रों के साथ इधर मेरे घर बुलाओ, लेकर आइए। इधर सैनिकों को बड़ा डर लगा, वो दौड़ते दौड़ते गए और ऋषि जी के पास पहुंचे। ऋषिवर चलिए हमारे साथ, आपको महाराज ने बुलाया है, आपके बेटे को भी बुलाया है। बेचारे का महर्षि बहुत थक गए, उन्हें बहुत डर लगा कि राजा के समक्ष पेश होना है। सैनिक मुझे 1 सेकंड का समय नहीं दे रहे विचार करने के लिए। तो वो अपने बेटे को और लेकर और उन सैनिकों के साथ राजभवन पहुंचे। तो राजभवन पहुंचने के बाद तो राजा उनको लगा कि उनके तो सांस गला सूख गया कि आज तो पता नहीं क्या होने वाला है। राजभवन में पहली बार मुझे बुलावा आया, शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सैनिक मुझे पकड़ के क्यों लाए हैं यहाँ, शायद आज मेरा अंतिम दिन है। ऐसा कर कर सोच कर वह वहां बैठ गए। राजा के समक्ष पहुंचे, राजा को प्रणाम किया, बेटे ने भी राजा को प्रणाम किया, राजकुमार के हाल पूछे। तभी राजा ने उससे पूछा, ऋषिवर से, ऋषिवर मैं आपका ऋणी हूं, जिंदगी भर मैं आपका ऋणी हूं। आज आपको जो चाहिए आप मांगो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो उसको लगा ये क्या हो गया, राजा को, ऋषि को ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। उसके साथ जान में जान आई कि आज मुझे अपना जीवन का अंतिम दिन नजर आ रहा था, यह तो उल्टा हो गया। तो जीवन में ऐसा होता है, हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, होता अच्छा ही है। तो राजा ने उससे बोला, मांगो, क्यों नहीं मांगते। तभी ऋषिवर कहते हैं, महाराज
मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए पीने के लिए, मेरा गला सूखा जा रहा है। अरे केवल एक गिलास पानी, तुम मुझसे मेरा राजपाट मांगते, 100 महारानियां मांगते, पूरा धन दौलत मांगते, राजपाट मांगते, शहर मांगते, ये मांगते, सेना मांगते, जो मांगते मैं तुम्हें देने के लिए तैयार था, पर तुमने एक गिलास पानी मांगा। ऐसा क्यों? तो फिर ऋषिवर पानी पीते हैं और कहते हैं कि महाराज, अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा, पानी के बिना जीवन संभव नहीं, अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मेरी मौत सुनिश्चित है। गला सूखे जा रहा था, मैं तो मूर्छित होकर मर जाता। पानी के बिना जीवन संभव नहीं, जीना संभव नहीं। धन दौलत नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ी बंगला सब कुछ नहीं है, फिर भी अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं है, मैं जी नहीं सकता, एक क्षण भी मैं बिना पानी के रह नहीं सकता जीवित। अतः मुझे एक गिलास पानी से मैं संतुष्ट हूँ, मुझे केवल एक गिलास पानी ही दीजिए, बाकी सब आप अपने पास ही रखिए। आप जैसा राजा जहाँ हो वहाँ की प्रजा के लिए, प्रजा को किस बात की चिंता, मुझे तो एक गिलास पानी ही चाहिए। पानी सबको मिले ऐसी व्यवस्था आप सुनिश्चित कर दीजिए, बाकी सब तो प्रभु की इच्छा। धन्यवाद।